के आपराधिक घटना पूरे बिहार में चरम पर है और बेगूसराय अव्वल है। आखिर बेगूसराय के अंदर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाने तक गोलियों की बौछार होते रही शराब माफियाओं के द्वारा। उस मामले में खाना पूर्ति का खेल बहुत बड़ा हुआ। कई लोगों को पकड़े, बाद में आपने छोड़ दिया। पैसे की जमकर उगाही हुई, लेकिन उसके तहकीकात और उसके अंदर कि सच को उजागर क्यों नहीं किया? बिहार के बेगूसराय जिले में बढ़ते आपराधिक मामले को देखते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बुधवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेगूसराय अपराध के मामले में बिहार का अव्वल जिला बन गया है। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाना क्षेत्रों में एनएच पर गोली चलाई गई और शराब के टैंकर को पार कराया गया। बेगूसराय में दरोगा की हत्या इसी का दुष्परिणाम है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के संरक्षण में इस मामले को रफा दफा किया जाता है। उस समय जो पुलिस कप्तान थे वही पुलिस कप्तान आज भी है। इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हें जिले से हटाया जाना चाहिए। बेगूसराय में आए दिन आपराधिक वारदातें हो रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यहाँ के पुलिस कप्तान को रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा कि आदित्य कुमार आज जेल में हैं। वे जब यहाँ के पुलिस कप्तान थे तब हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार बेगूसराय को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे पदाधिकारी की जमात जुटा देती है। हाल ही में वास्तु विहार में डकैती हुई। रतन मंदिर ज्वेलर्स में दिन दहाड़े प्रशासन की अकर्मण्यता से लूट की घटना हुई। डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई क्योंकि जंगल राज के पुरोधा ने अपराध के अनुकूल गुंडाराज बना दिया है। बेगूसराय में 1 दर्जन दुष्कर्म की घटना हुई और 2 गैंगरेप हुए, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है। यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बालू के बाद दारू व शराब माफिया के गठजोड़ से पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। सहरसा में महिला एएसआई के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। मधेपुरा में तीसरा नरसंहार हो गया, लेकिन गोपालगंज में पुजारी की हत्या मामले को थाना प्रभारी ने दूसरा रूप देने का प्रयास किया। शासन, प्रशासन और सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है। थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक यदि पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो पीड़ित न्यायालय में आवेदन देकर उसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराएं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की कानूनी मदद करेगी। भाजपा की सरकार बनते ही इसकी समीक्षा कर फाइल खुलवाई जाएगी। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर हमने कार्रवाई की मांग की थी। तब रिटायरमेंट के बाद उन्हें सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब जब सवाल उठा तो उन्हें हटाया गया है। सरकार प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहाली में बड़ा खेल हो रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के साथ ही साथ उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के साम्राज्य को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती है, बल्कि संघर्ष करती है। हमको मौका मिला तब हमने दूसरे को मुकुट पहनाने का काम किया। नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान कर आज कुशासन के गोद में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को जनता का जनादेश प्राप्त करना चाहिए। जनता के जनादेश का निर्णय स्वीकारना चाहिए। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिला था, न कि महागठबंधन के नेतृत्व को। भाजपा सुशासन के लिए है। कुशासन की गोद में बैठकर बोली और गोली की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आज भाजपा के अंदर कोई राजनीति करेगा तो सेवक बन करके सेवा भाव से करेगा। जनता को बरगला कर, जनता को भरमा कर राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा ने सबको अवसर दिया, लेकिन अपने सबने अपमान किया। अब यही नहीं चलेगा। के आपराधिक घटना पूरे बिहार में चरम पर है और बेगूसराय अव्वल है। आखिर बेगूसराय के अंदर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाने तक गोलियों की बौछार होते रही शराब माफियाओं के द्वारा। उस मामले में खाना पूर्ति का खेल बहुत बड़ा हुआ। कई लोगों को पकड़े, बाद में आपने छोड़ दिया। पैसे की जमकर उगाही हुई, लेकिन उसके तहकीकात और उसके अंदर कि सच को उजागर क्यों नहीं किया गया? आज इसके कारण शराब माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा कि दारोगा की हत्या कर देता है। और दारोगा की हत्या पर यहाँ के कप्तान को रहने का कैसे नैतिक अधिकार है? जिसका कप्तान उस तरह का 4 किलोमीटर तक गोली चला, उसका उद्भेदन नहीं कर सके। माफियाओं को बार बार घटना को अंजाम देने का अवसर देते रहे। पुलिस का और माफियाओं का गठजोड़ चलते रहे। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार क्यों नहीं हटा रही है और इनकी संपत्ति को जब्त कर करके
इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अपराध को रोकना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों को इमीडिएट एक्शन लेना होगा। डकैती हो जाए, एक ही मोहल्ले के अंदर 3-3 घर के अंदर जेवलर्स को दिन दहाड़े लूट ले, डॉक्टरों से रंगदारी मांगे। अब तो ये स्थिति है कि अपराधियों के डर से सत्य को थाना तक ले जाता नहीं है, जानता है कि थाना का उसका मिली भगत है। फिर से जंगल राज को गुंडा राज में बेगूसराय के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ, खास करके नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटित हो, अपराधियों के मन में दहशत तक नहीं है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इमीडिएट बिहार सरकार एक्शन ले और अपराध पर अंकुश लगाए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू करे और भ्रष्ट पदाधिकारी चाहे थाने के अंदर हो या जिला का कप्तान हो, इसकी संपत्ति की भी जांच करे और जो भी निर्दोष लोग हैं जिसको न्याय नहीं देता है, भयभीत करने का प्रयास करता है, अब खुल करके इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में जाकर के अपना पिटीशन डाले ताकि इसके कैरेक्टर में दाग लगे। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के कागजात को और फाइल को खोला जाएगा और इनको सही ढंग से कार्रवाई के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। सर, तमाम व्यवसायी संघ डरे सामने हुए हैं, उनको लेकर क्या करना चाहिए? स्वाभाविक है कि भ्रष्ट पदाधिकारी को रहते न्याय नहीं मिल सकता। एक घटना आध घटना हो सकती है अकस्मात, लेकिन लगातार घटना पर घटना घटित हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और इस तरह की घटना के विरोध में अगर जो ये लोग भ्रष्ट लोगों को नहीं हटाए और एक्शन नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी खुल करके आंदोलन करेगी और ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय में भी पिटीशन डालेगी।